हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट्स ऑफ आ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का असाइनमेंट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप्स एंड द पेमेंट अकाउंट ऑफ एच.जी. शर्मा क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी कि 20 की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी एंड की मानी जाएंगी और 19 की सारी हमारी बिगनिंग की कंसिडर की जाएंगी। बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, इस डेट की आपको बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। फिर आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट गिवन है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट तैयार करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे मैंने फॉर्मेट पहले से ही तैयार कर रखा है कि हमारा ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। आप लोग भी पेपर में जब अटैम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आंसर नंबर 1, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर अमाउंट और क्रेडिट साइड में इनकम अमाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बना रहे कब का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का। उसके साथ ही में आप ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी तैयार करेंगे। क्या है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। ये कौन सी बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट जो है वो है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। उसके बाद बैलेंस शीट तैयार करेंगे दूसरी, कौन सी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। तो ये है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपको पता है क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहले पे गिवन है, क्लब हैज़ 200 मेंबर। क्लब के पास कितने मेंबर हैं, 200 मेंबर हैं। ईच मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। हर एक मेंबर एनुअल मतलब साल के कितने रुपये पे कर रहा है, ₹100 पे कर रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो सब्सक्रिप्शन का पैसा है वो टोटल मिला कितना है, टोटल मिला है 23,000। इसको कहाँ शो करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ पर, इनकम साइड में इसको शो किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन लिख दिया आपने। अब सब्सक्रिप्शन लिखने के बाद आप एक बार यहाँ चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि सब्सक्रिप्शन लिखने के बाद की टोटल जो सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको मिला है वो कितना मिला है। टोटल जो हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है वो है 23,000। यहाँ लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन में 23,000। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो हमें जानकारी दी गई, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी एडिशनल में, वहाँ दिया गया था कि आउटस्टैंडिंग ऑन, यानी कि ये सब्सक्रिप्शन की ही बात चल रही है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिख लीजिएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, 2019 की जानकारी हम बना कब कर रहे हैं, हम बना रहे हैं 20 का। अगर 20 की इन्फॉर्मेशन होती वो बिगनिंग की होती, सॉरी एंड की होती एंड की, बट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आउटस्टैंडिंग ऑन 19 की, आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग की बना है, आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग की बना है। क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग को लेस किया जाता है, लेस आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग, इसको आप लोग लेस करेंगे इनकम साइड से। और कितना लेस किया जाएगा, 4,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 19,000। क्लियर है। उसके बाद क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में आप देखेंगे और इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है। तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में इतना, ये हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड को अब देखा जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग को आपने लिख दिया है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब आप यहाँ देखेंगे प्रीवियस ईयर के कितने पैसे मिलने थे कंपनी को, प्रीवियस ईयर के 4,000 आउटस्टैंडिंग थे और प्रीवियस ईयर में कितने पैसे मिल गए, 3,000। बेटा 4,000 आपके क्या थे, आउटस्टैंडिंग थे
और 4000 में से कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को कितना रिसीव हो चुका है? 3000। तो अभी भी 1000 प्रीवियस ईयर का पैसा आउटस्टैंडिंग है। 1000 प्रीवियस ईयर का पैसा आउटस्टैंडिंग है। अब करंट ईयर का, बेटा करंट ईयर के कितने पैसे मिलने थे? जितने मेंबर थे और जितनी वो सब्सक्रिप्शन पे करते थे। तो मेंबर थे 200 मेंबर थे और सब्सक्रिप्शन पे करते थे 100 रुपीज़। तो अगर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 200 मेंबर्स, अगर 200 मेंबर्स सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं कितनी? 100 रुपीज़, तो कायदे से 2 लाख रुपए साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलना चाहिए। यानी कि इस साल भी 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। क्या 2 लाख रुपए मिले? बेटा हमने शायद कुछ गलती कर दी, 2 लाख नहीं, ये है हमारे 20,000, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया। 20,000, 20,000 रुपये मिलने चाहिए थे। अब 20,000 में से हमें सिर्फ मिले कितने हैं? 16,000। 20,000 में से हमें मिले कितने हैं? सिर्फ 16,000 रुपये ही मिले हैं। 4,000 रुपये हमें इस साल के भी नहीं मिले। तो क्या करेंगे? 4,000 को आप यहाँ लिख देंगे। तो प्रीवियस ईयर के आपके 1000 आपको नहीं मिले, करंट ईयर के 4000 नहीं मिले, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1 + 4 कितना हो जाएगा आपका? 5000। ये कितना आ जाएगा हमारा? 24,000। तो यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है? आउटस्टैंडिंग हो गया, फिर है एडवांस एट द एंड कितना है? 4000। इसको लेस करेंगे, एडवांस एट द एंड, एडवांस एट दी एंड कितना है? 4000। ये कितना आ जाएगा आपका? 20,000। फिर आपको पता है जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मिनिमम 2 जगह तो जाएगी ही जाएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मिनिमम 2 जगह तो जाएगी ही जाएगी। इसको हमने टिक कर दिया, ये हो गई हमारी। अब एक जगह इनकम साइड में तो आपने शो कर दिया, इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में तो आपने इसको शो कर दिया। दूसरा ये कहाँ जाएगी? देखो सिंपल सी बात है, आपको पता ही है कि अगर बिगनिंग की इन्फॉर्मेशन है, बिगनिंग की इन्फॉर्मेशन है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप इसको शो करेंगे, और एंड की इन्फॉर्मेशन है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको शो किया जाएगा। तो 2 आइटम्स हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो होंगे और सिंगल आइटम हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में शो होगा। अब आउटस्टैंडिंग 11th क्लास से हम पढ़ते आए हैं, आउटस्टैंडिंग एक तरह की लायबिलिटी मानते हैं। क्यों मानते हैं जी? आउटस्टैंडिंग वो लायबिलिटी होती थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते थे, इसलिए उसको लायबिलिटी माना जाता था। बट यहाँ पर ये जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या है? इनकम है। यानी कि इनकम थी वो अभी मिली नहीं, वो बकाया है। तो अगर वो ड्यू है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो वो एसेट है और एसेट को एसेट साइड में ही शो करेंगे। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा जाएगा। वो भी कौन सी बैलेंस शीट में? ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग क्या लिखा जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, लिखा जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? बिल्कुल लिखेंगे जी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा? 4000। कितना है? 4000। यहाँ हम उसको शो कर देंगे, 4000 हमने यहाँ शो भी कर दिया 4000, ठीक है। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 4000 हमने इसको यहाँ पर शो कर दिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है और वो कहाँ है? एंड बैलेंस शीट में लिखेंगे कितना? 5000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाइए, यहाँ लिखा जाएगा क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा आपका? 5000, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एडवांस में अगर आपको बेटा कोई पैसा मिल जाता है, एडवांस में अगर कोई इनकम मिल जाती है तो आपकी एक लायबिलिटी है, तो जाएगा कहाँ? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि एंड लिखा है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप लिखेंगे जी एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। वो कितना है आपका? 4000। पहला हमारी एडजस्टमेंट क्लियर हो गई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कवर हो चुकी है। फिर आप यहाँ देखेंगे सेकंड पॉइंट पे गिवन था कि 1 अप्रैल 2019 को कंपनी के पास, क्लब के पास क्या था? एक फर्नीचर था, किस वैल्यू का? 20,000। अगर 19 में ये इन्फॉर्मेशन थी, इनकी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी ये इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ लिखेंगे जी फर्नीचर, यहाँ लिखा जाएगा फर्नीचर ही था कितनी वैल्यू का? 20,000 का। ये फर्नीचर था कितनी वैल्यू का? 20,000 का।
अब सिंपल सी बात है, अगर एक एसेट शुरुआत की इनकी ओपनिंग बैलेंस शीट में है तो क्लोजिंग में भी होगा ही होगा। तो पहले इसको लिखेंगे जी। अब इसको हमने सेल किया, परचेज़ किया, या जो भी इस पर डेप्रिसिएशन लगा, तीन ही चीज़ें होती हैं जी। पहले से ये एसेट था 20,000 का था, कितने का था 20,000 का। या तो हमने इसको ऑल परचेज़ किया होगा, अगर ऑल परचेज़ किया होगा तो हमने इसकी पेमेंट की होगी, तो हमारी पेमेंट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे जी क्या फर्नीचर है, बिल्कुल नहीं है, यानी कि हमने फर्नीचर इस साल नहीं खरीदा। क्या हमने इसको बेच कर पैसा लिया है, अगर बेचेंगे तो यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर आ जाएगा, वो भी नहीं है। ना तो हमने इसको ख़रीदा होता, तो ना तो हमने इसको ख़रीदा और ना ही हमने इसको बेचा। ख़रीदा होता तो पेमेंट साइड में आ जाता, बेचा होता तो हमारा रिसिप्ट साइड में आ जाता। क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है, बिल्कुल लगा जी। फोर्थ पॉइंट में देखिए, फर्नीचर के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगा है। डेप्रिसिएशन एक तरह की क्या है, एक लायबिलिटी है। तब यहाँ लिखेंगे 2, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। 20,000 का 10% कितना आ जाएगा, 2,000 डेप्रिसिएशन आ गया। अब इस डेप्रिसिएशन को यहाँ पर भी शो करेंगे, फर्नीचर, और लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 2,000 लेस करेंगे, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में शो किया है। तो फर्नीचर की वैल्यू साल की शुरुआत में कितनी थी, साल की शुरुआत में 20,000 थी, और लास्ट में कितनी हो गई, सिर्फ 18,000 रुपये रह गई है, क्योंकि 2,000 रुपये का उसके ऊपर क्या लग गया है, डेप्रिसिएशन लग गया। फिर आप यहाँ देखेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, हमारा थर्ड पॉइंट था कि आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं है बेटा, ये रेंट है, इसको रेंट कर लीजिए। आउटस्टैंडिंग था 1,000 रुपीज़, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, रेंट कितना है 2,000, रेंट कितना है 2,000, तो आप देखेंगे 2 रेंट कितना 2, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। कुछ नहीं पता में आउटस्टैंडिंग तो है, बट ये बिगिनिंग है या एंड, इतना पता हो तो एंड का कंसीडर किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग दी, आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना माना जाएगा, 1,000 करेंगे, कितना आ गया 3,000, आ गया 3,000। आपको पता है एडजस्टमेंट है, दो जगह जाएगी। अब यहाँ देखेंगे जी एंड है कौन सी बैलेंस, आप इसको दिखाएंगे बैलेंस, इसको दिखाया जाएगा। आउटस्टैंडिंग अब कैसे नहीं आ सकता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, कोई भी हमारा एक्सपेंडिचर था वो रह गया, तो लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, और वो कौन सी बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग शीट में लिखिए आउटस्टैंडिंग रेंट, तो कितना लिखेगा 1,000, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ चेक करेंगे, क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन होने के बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड पे क्या लिखा गया था, ये तो गया था हमारा प्रीपेड चार्जेस 1,000 है, 1,000 के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आप यहाँ आएंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस थे कितने 1,000, कितने 1,000, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितने थे 1,000 के पैसे थे। क्या करेंगे, आउट ये आउटस्टैंडिंग तो हो गया, ये तो प्रीपेड, प्रीपेड कुछ नहीं पता, तो ये भी एंड करेंगे, तो माइनस करेंगे प्रीपेड दी प्रीपेड, क्योंकि वो एंड का प्रीपेड ऐड करेंगे, और कितना आ गया हमें, कितना मेंशन 1,000, 2 प्रीपेड में एक्सपेंस को पहले लिखा है, मतलब एक्सपेंस को अगर पहले पे करोगे तो ऐसे कौन सी बैलेंस शीट है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको शो किया जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने पे किए हैं 1,000, 1,000
आप सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन कवर कर रहे हैं, बात करेंगे सारी इंफॉर्मेशन को आप कवर कर चुके हैं। पहला स्टेप क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन को कवर कर, स्टेप क्या होता है को करना, और लास्ट स्टेप क्या होता है पेमेंट। इस क्वेश्चन में है ही नहीं, बड़ा आंसर था। ठीक है, तो आप जी बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट कैश बैलेंस है आपका 10,000, यानी जी कैश कितना 10,000। जब आपने ये तो उसके साथ कैश भी लिखेंगे, बैलेंस कितना 5,000, तो आप क्लोजिंग बैलेंस में लिखिए क्या बैलेंस कितना लग जाएगा, ये बैलेंस आ जाएगा आपका 5,000। ठीक है, लाइन देखेंगे ये हो सबसे का पॉइंट का पैसा आएगा और फीचर अकाउंट के हम साइड में आप इसको इंटरेस्ट फी एंट्रेंस फीस कितनी है 2,000, डोनेशन बाय डोनेशन कितनी मिली है 5,000। साइड टोटल हो गया, मतलब सारे आइटम्स कवर हम ये भी हो गया आपका होगा है। बुक्स हमारी एसेट है, इसने खरीदी, आप क्लोजिंग बैलेंस में लिखेंगे क्योंकि क्या आती है एसेट हैं, तो बुक और हमने वैल्यू की बदली हैं, हमने बुक्स परचेज की हैं। हमारा इलेक्ट्रिसिटी सोचो न्यूज़पेपर परचेज, न्यूज़पेपर कहाँ आएगा इन टीचर्स हम इसको शो करेंगे न्यूज़पेपर, आपने इसको क्या पर क्या है परचेज, कितनी वैल्यू परचेज की 2,000 का 2,000। आप क्वेश्चन बिल्डिंग गिवन है, एसेट है 20,000 करेंगे, देखेंगे जी बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस में 20,000 पूरा क्वेश्चन हमें कुछ नहीं करना, जस्ट पहले टोटल करने के इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका टोटल करके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर जो होगी पता लग जाएगा कि हमारा डेफिसिट। ठीक है, आप यहाँ हमारा जो ज़्यादा है वो हमारा क्रेडिट साइड, हमारी इनकम साइड, इनकम 27 की इनकम हुई, यही है तो हमने यहाँ भी 27 स्पेंडिंग कम हुए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या आप लेस करेंगे, क्या आ जाएगा 18,000 आ जाएगा प्लस 3 ये सरप्लस को क्या है एक्स एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर की इनकम एक्सपेंडिचर से आती है, को क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इतना के बाद देखेंगे शीट में इसका टोटल कितना आपका 32,000, 4,000 लायबिलिटी टोटल, हमारी लायबिलिटी कम है 4,000 कुल करिए बेटा क्या कैपिटल फंड, और ये क्या एक्चुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन का बिल नहीं, ये बेसिक बैलेंसिंग फिगर को शो किया जाता है। बैलेंस शीट में जाता है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या जाएगा कैपिटल फंड, और कैपिटल कितना है 34,000, सरप्लस को ऐड को लेस सरप्लस में देंगे प्लस 80,000। ठीक है, तो ये कितना आपका 52,000। ठीक है, टोटल यहाँ टोटल करेंगे तो आ जाएगा
क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं।